Good evening, ma'am. Good evening, beta. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, everyone. Okay, today we are. Ma'am, good evening. Yeah. Good evening. Ma'am, Yes. मैम मैम मेरी तबीयत खराब है मैम, मैं क्लास लीव कर दूं मैम, रिकॉर्डिंग देख लेंगे हम। Okay. Okay, beta. I will share link. Now listen. This is a topic. This is a part of speech. Yes. मैम जो आपने टेस्ट भेजा था मैम उसमें मेरे 50 में से 37 आए। 37. यस मैम। So, have you attempted the test again? दोबारा किया टेस्ट? मिस्टेक्स पता चली? यस मैम। मैम तो फिर मेरे 48 तो फिर मैम मेरे 48 आए। गुड, नो इशू। आप अभी 6th स्टैंडर्ड में हो, 7th में इन चीजों को दोबारा रिवाइज करोगे तो बिफोर। यस मैम आपने हमारे को मैम टेस्ट सेंड किया था, जब मैंने ओपन किया तो मैम उसमें मैम मेरा ईमेल क्लिक ही नहीं हो रहा था। मैम मैंने बाकी का टेस्ट कर लिया और मैम ईमेल वापस दबाया तो मैम मेरा ईमेल ही नहीं हुआ। मैम पता नहीं मैम मेरा सबमिट हुआ कि नहीं। मैम एक्सक्यूज मी मैम, मैंने यस मैम मैंने टेस्ट तो कर दिया। मेरे सामने ना कुछ फोटोज आई थी मैम, उसमें मैंने क्लिक कर आगे किया तो मैम वो नहीं हुआ। फिर दोबारा से उस लिंक पे क्लिक करो बेटा। मैम मैंने भी दिया था टेस्ट, मेरे 45 आए हैं। ओके, मैंने 2-3 बार किया था। तो मैम मेरे 41 आए थे। किसी और फोन से किसी और ईमेल आईडी को डाल के आप उस पे क्लिक कर दिया करो, ऐसा तो कोई इशू नहीं आना चाहिए। मैम ईमेल मैम आईडी तो पता थी, लेकिन मैम जहाँ पे हम क्लिक करके ईमेल आईडी डालते हैं ना मैम, वो वाली जगह क्लिक ही नहीं हो रही थी। तो किसी और फोन से ट्राई किया करो। यस बेटा। मैम एक्सक्यूज मी मैम, आप आज टेस्ट भेज दो, मेरा उस दिन हुआ नहीं था। मैम जो ना जब ग्रुप में भरती हूँ तो ए भरती हूँ तो मैम मेरा गलत आ जाता है। फिर आपने बी डाल के देखा? नो मैम मेरा ए करेक्ट नहीं आता, गलत आता है। मैम हमें आज टेस्ट सेंड कर दो चैट बॉक्स में। जस्ट वेट 1 मिनट, आई एम शेयरिंग दिस विद यू। चेक आउट योर मैम आप आज फिर से सेंड कर दें। यस, चेक आउट योर चैट बॉक्स इज शेयर। तो मैम आज पे ए और बी की कंबाइन क्लास है। आई होप सो बेटा। हाँ जी, मे बी कंबाइंड क्लास है। ग्रुप ए बी बोथ आर देयर। मैम इसको अभी करना है। No, you can after the class. At the end of your class, you can start your test. Not now. Now, let's देखो, this is a part of speech, interjection, preposition, conjunction, interjection. But it is a topic of 1 day only. सिर्फ एक दिन का topic है ये. So हम इसको complete कर लेते हैं. Tomorrow we will start with verbs. Okay? ओके मैम। और क्लास 6 में आपने listen, क्लास 6 में आपने जितना भी पढ़ा है ना, जब आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, you have to revise it again. और क्लास 7th की जब आप क्लासेस लेंगे तो 6th क्लास का आपको रिवाइज करके क्लासेस अटेंड करनी है, क्योंकि 7th क्लास में आपका थोड़ा एडवांस होगा, डायरेक्ट बात होगी, समझाया नहीं जाएगा, मींस बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो कीप दीज नोट्स, ये नोट्स और ये सारी चीजें आप अपने साथ रखना। एक्सरसाइजेस है वो अपनी नोटबुक्स वगैरह में लिख लो, ठीक है? उन चीजों को प्रैक्टिस करके फिर अपने क्लासेस अटेंड करोगे तो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, अभी आपका बेस बनाया है, ठीक है? फिर नेक्स्ट में थोड़ा एडवांस होगा, 8th क्लास में और भी एडवांस होगा। ओके, नाउ इंटरजेक्शन क्या होता है? देखो, जब भी आपको कंफ्यूजन होगा कि आपने सेंटेंस में टाइप ऑफ सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी पढ़े थे, उसमें भी आप ये शूट आउट, उसमें भी सेम थिंग वाज देयर कि यू यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग। यस यस बेटा। ओके,
उसमें भी सेम चीज था कि यू यूज टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, आप अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। तो इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो इंटरजेक्शन में आपके सिर्फ वर्ड्स होते हैं, इंटरजेक्शन में ग्रामेटिकल फंक्शन नहीं करता। जैसे ये ओ है, ये ओ आपको ग्रामेटिकल, ओके देखो देखो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, फर्स्ट वन इज इंटरजेक्शन, फर्स्ट वन एग्जांपल ऑफ इंटरजेक्शन है, और सेकंड वन इज एग्जांपल ऑफ एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ, ठीक है। आपको इंटरजेक्शन समझने से पहले आपको ये दोनों चीजें क्लियर होना चाहिए। हुर्रे आपका इस ये वर्ड है इंटरजेक्शन, ओके ग्रीन पार्ट, एंड गो टू योर क्लास राइट नाउ, दिस इज योर एक्सक्लेमेशन। इंटरजेक्शन में जो आपके वर्ड्स होते हैं ना, ये भी एक्सप्रेस करते हैं आपकी फीलिंग्स को, ठीक है। यहाँ पे भी आपकी फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है। आई एम सेइंग गो टू योर क्लास राइट नाउ, दैट मींस आई एम एंग्री। अगर मैं बोलूं गो टू योर क्लास राइट नाउ, अगर राइट नाउ नहीं होता, वी आर सेइंग जस्ट सिंपल गो टू योर क्लास, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस है कि अपनी क्लास में जाओ। इफ आई एम सेइंग गो टू योर क्लास राइट नाउ, दैट मींस आई एम एंग्री, आई एम मेकिंग माई स्टेटमेंट वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं अपने स्टेटमेंट को बहुत स्ट्रांगली बोल रही हूँ कि गो टू योर क्लास, अभी अपनी क्लास में जाओ, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस है। थर्ड वन, सेकंड वन एक्सक्लेमेशन, इट इज शोइंग फीलिंग्स टू यू कि मैम गुस्से में बोल रही है कि आपको आपकी क्लास में अभी जाना है, ठीक है, गुस्से में बोल रही हैं। एंगर इज देयर, हुर्रे माय टीम हैज वॉन द टूर्नामेंट, यहाँ पे फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस कि हमने टूर्नामेंट जीत लिया है, सो वी आर हैप्पी फॉर दिस। तो आपको अगर आप हुर्रे नहीं लगाते, माई टीम हैज वॉन द टूर्नामेंट, आप एक सिंपल बात बोल रहे हो कि हमारी टीम ने टूर्नामेंट जीत लिया। लेकिन अगर वही बात आप अपने एक्सप्रेस करके बोलते हो, अरे हमने तो टूर्नामेंट जीत लिया, या फिर सामने वाला बोलता है वेरी गुड यू वॉन द मैच, तो ये वर्ड्स क्या है, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर आप ये हुर्रे नहीं लगाते, ओनली यू आर यूजिंग माई टीम हैज वॉन द टूर्नामेंट, एक सिंपल स्टेटमेंट कि हमारी टीम ने टूर्नामेंट जीत लिया है, बट दिस हुर्रे वर्ड्स एक्सप्रेस फीलिंग, ठीक है। ये इस सेंटेंस की इसकी हैप्पीनेस, जो इस सेंटेंस में हैप्पीनेस है, वो किस वर्ड से आपको शो हो रही है, हुर्रे से शो हो रही है। यस मैम हुर्रे इंटरजेक्शन है। यस, हुर्रे इज इंटरजेक्शन। नाउ व्हाट, यहाँ पे भी एक्सप्रेस, इंटरजेक्शन भी फीलिंग एक्सप्रेस करता है, एक्सक्लेमेशन भी फीलिंग एक्सप्रेस करता है। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। देखो हुर्रे वर्ड अगर आप नहीं लगाते, अगर आप हुर्रे वर्ड हटा देते हो, तो क्या आपके स्टेटमेंट में कोई चेंज होता है, मीनिंग चेंज होता है आपकी स्टेटमेंट का, माय टीम हैज वॉन द मैच? मैम मीनिंग चेंज नहीं होता मैम, बस एक्सप्रेशन हट जाता है। यस, इंटरजेक्शन सिर्फ यही काम करता है, आपका जो हुर्रे वर्ड है वो ग्रामेटिकली आपके मीनिंग को चेंज नहीं करता, लेकिन यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस के अंदर ही आपकी फीलिंग्स है, ये इस सेंटेंस की फीलिंग्स इस वर्ड से मिल रही है, दैट इज इंटरजेक्शन, और इस पूरे सेंटेंस में ही आपकी फीलिंग्स हिडन है, दैट इज एक्सक्लेमेशन, ठीक है। ये ग्रामेटिकली चेंज होते हैं। यस मैम मतलब मैम हुर्रे मैम इंटरजेक्शन हो गया, और मैम गो टू योर क्लास राइट नाउ, मैम ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेशन वाला सेंटेंस है। हाँ जी, एक्सक्लेमेशन में जस्ट 1 मिनट। मैम आपने नीचे वाले में राइट नाउ क्यों नहीं लिखा? यस बेटा, मैम आपने नीचे वाले सेंटेंस में राइट नाउ क्यों नहीं लिखा? देखो जो ये राइट नाउ है, अगर आप राइट नाउ है, ये मेरे एंगर को शो कर रहा है, ठीक है, कि अगर आप सिंपल, अगर देखो ये आपका ये वाला वर्ड है, ठीक है, और ये
चलो यहाँ पे राइट नाउ लिख लो, बट दिस सेंटेंस इज विदाउट एक्सक्लेमेशन। तो यहाँ पे गो टू योर क्लास, अभी अपनी क्लास में जाओ, ओके, जर्नल सेंटेंस हमने बोला, एंड गो टू योर क्लास राइट नाउ। देखो जब भी हम सेंटेंसेस में बोलते हैं, आपने लिखने में तो लिख दिया, ठीक है, कि आपने एक्सक्लेमेशन लगा दिया, द समथिंग इज देयर, बट हाउ यू विल एक्सप्रेस इट विद योर फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स के साउंड के साथ। देखो व्हेन यू स्पीक इंग्लिश, आप कैसे सुनते हो? मेरे साउंड से सुनोगे ना। अब आपको नहीं पता कि जो मैं देख के, अगर लेट्स सपोज अगर मैं ये सेंटेंस रीड कर रही हूँ, तो हाउ डू यू नो कि वहां पे एक्सक्लेमेशन है? मैं नहीं बोलूंगी ना गो टू योर क्लास राइट नाउ एक्सक्लेमेशन साइन, आई विल चेंज माई साउंड। एक्सक्लेमेशन के लिए मैं क्या करूंगी? आई विल चेंज माई साउंड, गो टू योर क्लास राइट नाउ, ठीक है। अगर यही बात मुझे बोली अभी आप अपनी क्लास में जाओ, ऐसे भी बोल सकते जर्नली, कोई जरूरी नहीं और भी गुस्सा शो करना है, तो अभी आप अपनी क्लास में जाओ, गो टू योर क्लास राइट नाउ, अभी अपनी क्लास में जाओ, ठीक है। तो ये जर्नल सेंटेंस हो गया विदाउट एक्सप्रेसिंग, तो मैं इसको जर्नल साउंड, मेरे साउंड अप डाउन नहीं होगी वहां पे, ऑलराइट। अब हुर्रे है, अब इस हुर्रे को ऐसे बोलो, हुर्रे माय टीम हैज वॉन द मैच, सिंपल स्टेटमेंट। आप हुर्रे को कैसे बोलते हैं? हुर्रे, तो साउंड चेंज होती है वहां पे, ठीक है। देयर इज अप एंड डाउन इन योर साउंड which expresses your feelings. Written part of English is different, and when you speak, when you read the sentences, that is also different part. All right? अगर आप अभी इसी सेंटेंस को ऐसे पढ़ते हो, go to your class right now, एक्सक्लेमेशन लगा, you need to show your feelings, but आप जर्नलिस्ट को बोल रहे हो, तो there is no sense of exclamation. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. One student was raising hand. I forgot the name. मैंने I think Amandeep. I don't know the name. Any question? All right. ठीक है. Clear? Interjection और exclamation. Exclamation में आपके sentences grammatically change होते हैं. Interjection में आप interjection part को हटा दोगे, then there is no change in meaning of sentence. All right. Okay, ma'am. Now देखो इंटरजेक्शन डोंट हैव ग्रामेटिकल फंक्शन, उनका ग्रामेटिकली कोई फंक्शन नहीं होता इन सेंटेंस, आप उनको हटा दोगे देन सेंटेंस इज वेरी जर्नल, उनका मीनिंग चेंज नहीं होगा, उनका कोई वर्ब चेंज नहीं होगा, नथिंग विल चेंज इन सेंटेंस। वर्ड और अ फेस, फेस हम डिस्कस करेंगे, फेसेस एंड क्लॉजेस, ठीक है। अभी आप इसको एज अ वर्ड ही ले लो, वर्ड जो हम एक्सक्लेमेशन में यूज करते हैं जैसे हेवेंस, डियर मी, वो भी एक्सक्लेमेशन होते हैं। एक्सक्लेमेशन इनके साथ, दिस साइन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन, ठीक है। दिस साइन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन। इंटरजेक्शन एक्सक्लेमेशन से लगते हैं, एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस भी आपके किससे लगते हैं? एक्सक्लेमेशन साइन लगता है, दिस साइन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन साइन। एक्सप्रेसिंग एन इमोशन सच एज अल्लास, आउट, पो, ऊ, ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। Usually cannot be modified. Yes, yes, Fazal. Alas, when you are very sad ना, कुछ नुकसान हो जाता है या फिर अब दुखी होते हैं, at that time you say alas. We will discuss these words along with their meaning. Okay. Usually cannot be modified. Modify means change होना, ठीक है, किसी चीज को change होना, या inflected जिसमें कुछ चेंजेस किए जा सके, उनको चेंज नहीं कर सकते। जैसे हुर्रे है तो हुर्रे होगा या नहीं होगा, लेकिन उस हुर्रे वर्ड को चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ एक्सक्लेमेशन में आप चेंज कर सकते हो, गो टू योर क्लास राइट नाउ हटा सकते हो, ठीक है, यहाँ पे चेंज हो सकता है, बट हियर यू कैन नॉट चेंज। नाउ डू नॉट हैव अ रिलेशन विद अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस, इनका इससे, हुर्रे का इस सेंटेंस से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ हुर्रे वर्ड वहां पे आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, वेदर यू आर इन अ स्टेट ऑफ अ हैप्पीनेस, वेदर यू आर इन अ स्टेट ऑफ अ सैडनेस, आप खुश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, ठीक है, आपकी एट दैट टाइम व्हाट यू आर फीलिंग, आपको कैसा लग रहा है, दैट विल शो दैट वर्ड। इस हुर्रे वर्ड से इसका कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर? Okay, ma'am. Difference of interjection and exclamation is clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right, here we have some examples. Oh, what a beautiful house, ठीक है। Oh, this looks bad. Well, it's time to say good night.
actual when you say d sound na, I think I should go there, I should read. So this sound, shoot, I thought I have fixed that, I can't believe I lost the key, ouch, that hurts. जब आपको चोट लगती है तो you say what, ouch. wow, जब आप किसी चीज को देख के बहुत खुश, बहुत हैरान होते हो, इट्स अ सेंस ऑफ सरप्राइज, ठीक है, बहुत वंडरफुल फील करते हो, देन यू से वाओ. या जब भी कोई चीज होती है ना थोड़ी सी बुरी होती है, जो आपको अच्छी नहीं लगती, लाइक टेस्ट या फिर स्मेल, विच इज थिंग विच डजंट मेक्स यू हैप्पी, कोई चीज है जो आपको बुरी लगी है, देन यू से यक, ओ नो, ठीक है. जब भी कुछ इट सीम्स लाइक कुछ प्रॉब्लम है सॉर्ट ऑफ, देन यू फील ओ नो, ही इज बैक अगेन, वो दोबारा वापस है, वापस आ गया. एक्सक्यूज मी, विद्यार्थियों एक्टिविटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਓਪਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ. ਓਪਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਟੀਚਰ ਸਹਿਬਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੇ ਫਸਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਕੋਡ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਕੋਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ PB040565, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਕੋਡ ਸਾਰੇ ਨੇ कोमलप्रीत, ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ. ਧੰਨਵਾਦ. Yes, ma'am. is this message for us or I'm not clear? Ma'am, कौन सा? I'm getting noise from your side about some contest and some messages. मैम वो ना मैम वो रिकॉर्डिंग सुन रहे थे. All right, all right. मैम हमारा माइक ऑन था. Yes, your mic was on. Now see, pay attention here, कोमलप्रीत, उसको बाद में सुनना बेटा. देखो, interjection जब आप लगाते हो या फिर उस word को when you, मेरे ब्रदर सुन रहे थे. all right बेटा, interjection जब आप लगाते हो या फिर उस word को without interjection बोलते हो, what is the difference? Okay, which one should I eat? मुझे कौन सा खाना चाहिए? He pauses and asks me, वो रुकता है and पूछता है मुझे कौन सा खाना चाहिए. So pauses word जो है, अगर आप जर्नल इसको लिखते हो, pause means to stop, थोड़ा सा रुकना. अगर ये आप इजी नहीं करते, which one should I pause, ठीक है. Now next, wow, this tastes good. अगर देखो wow क्यों बोला, he is surprised that it tastes good. ये आपको जो words है ना, interjection word आपके बहुत ज्यादा यूज नहीं होते, लेकिन जब आप इसको वॉइस चेंज करेंगे ना, that time you will use it. He is surprised that it tastes good. वो सरप्राइज हुआ that ये बहुत अच्छा टेस्ट करता है, तो what you can change it, wow, that this tastes good. 1 minute बेटा. हेलो, I'm sorry, my phone is not charged, that's why it's ringing again. All right, देखो, अगर वो सरप्राइज हुआ कि ये खाना बहुत अच्छा है, तो what you can say, wow, this tastes good. So he can convert this sentence to this way. So when you use it as an exclamation, he catches my attention and asks me, hey, same exclamation आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है. exclamation sound में भी interjection वाला ही concept है. कुछ sentences हैं, लेकिन one difference is there when you say thank you. देखो, this is also exclamation, ठीक है. ouch, जब अगर ये इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, ये इंटरजेक्शन, यू कैन कंसीडर इट एज एन इंटरजेक्शन आल्सो. लेकिन हियर कंप्लीट सेंटेंस, देखो इंटरजेक्शन आपके इस तरीके से पार्ट्स में भी हो सकता है और कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन सॉरी, एक्सक्लेमेशन आपका कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन इंटरजेक्शन आपका कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता. दैट विल यूज सम वर्ड्स और फेसेस ओनली. ऑलराइट, जस्ट एक्सीलेंट.
इंटरजेक्शन के बाद जाके मैम एक्सक्लेमेशन लगेगा और मैम और एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, उसके बाद बाकी का सेंटेंस लिखना है। यस, सो एक्सीलेंट, थैंक यू। एक्सक्लेमेशन में आपके कंप्लीट सेंटेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इंटरजेक्शन कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो सकता, ठीक है। सम वी यूज सम साउंड्स वर्ड्स आल्सो, पिस, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड देयर मीनिंग, व्हाट दीज साउंड वर्ड्स आर। देखो, इंटरजेक्शन में आपको जब इसको स्टडी करोगे ना, तो इसमें आपके बहुत सारे इस तरीके से आएंगे, मतलब इंटरजेक्शन की जो कैटेगरीज हैं साउंड से रिलेटेड। अब साउंड, जब आप साउंड एक्सप्रेशन, तो इस तरीके से आप पढ़ोगे ना, तो मे बी साउंड हैप्पीनेस की है, मे बी साउंड सैडनेस की है, तो आपको अलग अलग। यस मैम, एम्बैरेसमेंट मीनिंग? कहाँ एम्बेरसमेंट? यस मैम। एम्बेरसमेंट होता है, लेट्स सपोज शर्मिंदगी फील होना, एम्बेरस होना, ठीक है। लेट्स सपोज आप खाना खा रहे हो और आपका खाना आपके ऊपर गिर गया, तो यू फील एम्बेरसमेंट ना, शर्मिंदगी होती है ना। यस। देखो, इंटरजेक्शन जब आप स्टडी करोगे ना, तो आपको डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरीके से मिलेगा, थिंग इज सेम, लाइक मतलब इसका क्लासिफिकेशन है ना, कोई फिक्स नहीं है, क्लासिफिकेशन आपको हर जगह अलग मिलेगा। लाइक इंटरजेक्शन, अगर पेन है तो यू से आउच, ओ। डिस्गस्ट, आपको बहुत बुरा फील हो रहा है तो यक, यू। when you're very surprised, what you say, जब आप बहुत सरप्राइज हो जाते हो तो what words do you use? Oh, wow, well, really, ठीक है। Do you remember, have you studied that comic books? मैम क्या? कॉमिक बुक्स पढ़ी है आपने, जहां पे लिखा होता है वाओ? यस मैम। ठीक है, यस वो वर्ड्स ऐसे ही होते हैं। यस, मैम। देखो कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप खुद बना लेते हो, ठीक है। जस्ट हे, लाइक हे, दिस वर्ड डजंट हैव एनी रिटन फॉर्म, ठीक है। या फिर आप कोई भी वर्ड बना लो, जैसे जनरली जो कॉमिक बुक में होते हैं, जैसे अगर कोई गाड़ी हिट हुई है तो जैसे गाड़ी के साउंड है जो, तो उस साउंड को हम कैसे लिखते हैं, तो वो एक अलग कंसेप्ट है, दैट विल कम इन फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। तो उसको हम वहां पे स्टडी करेंगे, एंड इंटरजेक्शन इज डिफरेंट थिंग। व्हेन यू से सरप्राइज, अब देखो, अब अगर सरप्राइज होते हो तो सरप्राइज आप किस 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 चीजों के देखते हो सकते हो। आपको कोई चीज बहुत नई भी लग सकती है, ठीक है, या फिर आपने वो चीज कभी पहले नहीं देखी, तो हाउ यू विल रिएक्ट, मतलब थिंक अबाउट दिस। अगर आप सरप्राइज होते हो तो किस किस कंडीशन में और किस किस तरीके से रिएक्ट करोगे, किन किन चीजों पे सरप्राइज होगे। सो दीज आर क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, आपको खुद को ये पूछना है, ठीक है। मैम यस, मैम वेल का मतलब? वेल मीन्स अच्छा, वेल मीन्स कुआ भी होता है, एंड वेल मीन्स अच्छा, आई एम वेल। मैम ओके। देखो, लेट्स सपोज आपने कभी ट्रैक्टर नहीं चलाया, ठीक है, आपने आज ट्रैक्टर चलाया, तो यू विल बी वेरी सरप्राइज, तो हाउ यू विल एक्सप्रेस दैट। तो जस्ट थिंक अबाउट दीज थिंग, देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड, ठीक है। जब आप सरप्राइज होते हो तो इसे ओ, वाओ, वेल, रियली, ठीक है। दीज आर वर्ड्स टू एक्सप्रेस योर सरप्राइज। एलेशन, जब आप बहुत फीलिंग्स, जब आपकी फीलिंग्स है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, ठीक है, इन सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस, जब आप बहुत खुश होते हो, व्हेन यू फील वेरी पॉजिटिव, हुर्रे, yippee, या वोहू, वूहू, ठीक है। पिटी, जब दया आती है ना किसी चीज पे, पिटी मीन्स दया, डियर, अल्लाह, आह, ठीक है। रियलाइजेशन, जब आपको कोई चीज रियलाइज होना ना, मतलब फील होना, महसूस होना, आह, ओह। डिसअप्रूवल, आप किसी चीज को, मैं इफ आई एम सेइंग कि वुड यू लाइक टू टेक सम आइसक्रीम, तो यू डिसअप्रूव इट, आप अग्री नहीं होते उस चीज पे, देन यू से टट, नो नो। इरिटेशन, मैम। यस, मैम, पैनिक का मतलब क्या होता है? पैनिक अभी करते हैं बेटा। देखो, इरिटेशन क्या होता है, इरिटेशन होता है जैसे
आप बहुत शांत रहना चाहते हो और आपके फ्रेंड बार बार आपको मार मार के बोल रहे हैं मेरे से बात कर, मेरे से बात कर, तो आप इरिटेट हो जाते हो, किसी चीज से चिढ़ जाना, ठीक है, दैट इज इरिटेशन। हुर्रे, हु। पैनिक होता है, टेस्ट लेना है मैम ने और ऑल ऑफ अ सडन मैम इज सेइंग कि चलो टेस्ट दे दो, तो यू कम इन अ पैनिक सिचुएशन, ठीक है, जो वो एकदम से हड़बड़ाहट होती है, एकदम से जो वो प्रेशर आता है ना, दैट इज पैनिक। ऑलराइट, ओके मैम। हेल्प। मैम 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 डिसअप्रूवल वाला है मैम, वो समझ में नहीं आया डिसअप्रूवल, मैम। यस देखो अप्रूवल होता है किसी चीज को पास करना, डिसअप्रूवल, डिस इज सफिक्स और प्रीफिक्स? मैम प्रीफिक्स। एंड व्हाट इज Ma'am, मीनिंग ऑफ डिस? मीन्स नॉट। डिस हम क्या यूज करते हैं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ सफिक्स? नॉट, ठीक है। डिसअप्रूवल, किसी चीज को अप्रूव ना करना, आपको कोई चीज मतलब सहमति नहीं है। इफ आई एम सेइंग कि चलो लेट्स गो फॉर अ क्रिकेट मैच, वी विल प्ले एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू द पार्क, अब यू डोंट अप्रूव कि नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस, जब आप किसी चीज से एग्री नहीं हो तो दैट इज डिसअप्रूवल। ओके, मैम Like फिर your- यहाँ टूक, मैं यहाँ पे टूक टूक सा क्या लिख रखा, मैं इसको क्या टट टट, मैम जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ना, मैम, चल चल हट हट। यस मैम इसका मतलब क्या था टट का? बेटा देखो, जैसे अपने फ्रेंड को बोलते हैं ना हट हट चल चल, तो इनके कोई एग्जैक्टली मीनिंग थोड़ी होते हैं वहां पे। आपने हिंदी में नहीं किया ये, हिंदी में तो और भी मजेदार से समझ में आएगा इंटरजेक्शन। मैम जहाँ मैंने एरो लगाया उसे क्या कहते हैं? डिसअप्रूवल, देखो सिलेबल ढूंढो ना, डिस अप्रूवल, डिसअप्रूवल, कितने सिलेबल है? 1 and 2, राइट? यू रिमेम्बर सिलेबल वर्ड? मैम यस में तो मैम मोर लगेगा, ट्रिपलेट में तो हम मोस्ट लगाएंगे। डिस मैम में जो डिसअप्रूवल था, यस, मैम जो डिसअप्रूवल जो मैंने बताया था कि मैम ये प्रीफिक्स है। डिस इज प्रीफिक्स। मैम और Okay, अप्रूवल सफिक्स। यस अप्रूवल बेटा, मैम सफिक्स है। नो अप्रूवल इज नॉट सफिक्स। देखो अप्रूवल वर्ड रूट वर्ड है, डिस आपने किसके साथ ज्वाइन किया है? अप्रूवल के साथ ज्वाइन किया है, ठीक है। जिस वर्ड जो मेन वर्ड होता है ना, वो नहीं होता रूट वर्ड। आप सफिक्स या प्रीफिक्स किसी रूट वर्ड के साथ लगाएंगे, कोई ना कोई वर्ड होगा जिसके साथ आप लगाएंगे। अब अगर आपके सेंटेंस में, आपके वर्ड में रूट वर्ड नहीं है, तो आप सफिक्स और प्रीफिक्स किसके साथ लगाएंगे? किसी के साथ नहीं, कुछ रूट वर्ड होना चाहिए। सो अप्रूवल इज रूट वर्ड है। मैम अप्रूवल का क्या मीनिंग है? अप्रूवल होता है किसी चीज को पास ऑन करना, ठीक है, एग्री करना किसी चीज पे। अगर आप बोलते हो कि मुझे यहाँ पे कुआं खोदना है, तो यू नीड टू अप्रूव इट फ्रॉम गवर्नमेंट, आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि वेदर यू एग्री कि मैं यहाँ पे ये काम कर दूं। सो दैट इज अप्रूवल, टू टेक परमिशन, टू टेक अथॉरिटी, टू टेक राइट वो चीज करने के लिए, ठीक है। ओके मैम। नाउ these are just what it shows, exclamation of fear, yeah, variant of yes, अलग अलग तरीके हैं yes के, yeah, when you say yeah I want to come, so that is variant of yes. Variant means different type of ways to say yes. Yippee is exclamation of celebration, to indicate displeasure, pleasure मैम means happiness, yes. मैम वेरी वेरिएंट का Variant, मतलब क्या variant, था? variant means variety, type. Variant means variety, type. प्रकार, Okay. when you say ना प्रकार, different types, ठीक मैम है। टाइप्स। Yes, displeasure, pleasure means happiness, to indicate means to show. Displeasure, dis means not happy, pleasure means happiness. Or something sweet or cute, when you say oh the baby is so sweet, ठीक है। क्वेश्चन or something,
view, amazement. Amazement means when you amaze is like when you surprise. जब आप झूले झूलते हो, amazement park, you heard amazement park, ठीक है, जहाँ पे बहुत dangerous झूले होते हैं. So that is amazing means something very surprising, but in a level of higher, with a higher level, ठीक है. मैम Yes. मैम क्यों बोलेंगे? अमेजमेंट के पहले क्या लिखा है? Which one, बेटा? मैम अमेजमेंट के पहले क्या लिखा है? व्यू, ठीक है. when you, जब आप अटक जाते हो कभी, when you say I think I should go there, अब आपको नहीं पता what you have to say, तो you say I think when, जब आप अटक जाते हो ना, then you use this. आपको नहीं पता what you have to say, then you say, you make this sound, ठीक है. oh वो showing dismay means not agree. मैम yes. मैम व्यू के नीचे जो आपने ई वाला लिखा है मैम उसको क्या बोलते हैं? मैम yes. मैम जो ऊपर में मैम HPM ऐसा कुछ लिखा था मैम, उसे कैसे बोलना है? which one? मैम मैम क्या? मैम yes. मैम ये आपने जो लिंक भेजी है मैम, वो आप सब, मैम वो टेस्ट की लिंक है मैम, वो सभी ने करना है? जिनका मिसिंग है ना, दे कैन डू, ठीक है. लाइक ये oops, you, wow, ouch, sure, yes, bingo, ठीक है. These are exclamation of pain and indication for silence when you say to your friend shh, keep quiet. तो आप जरूरी नहीं अभी उसे yes. मैम जो ऊपर था उसे कैसे बोलना है मैम? Which one? एक बार मैम ऊपर नीचे करना मैम, ये वाला मैम, ये हिम के जो नीचे था ए वाला. This one? नो मैम, HMPH के नीचे था AWW मैम, उससे कैसे बोलना है? This one? Oh, this oh baby is so sweet. Oh sound. Oh baby is so sweet. Oh, this flower is so beautiful. ठीक है. Like when you say bingo will have for when you won the match ना, we won the match. ठीक है. देखो, one category is this. आप इस तरीके से इसको डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हो. Like जब आप ग्रीट करते हो तो इंटरजेक्शन हाय, हेलो, ही, ठीक है. These are examples for joy, for happiness. Joy means happiness. तो हुर्रे, वाओ, तो ये इस अलग, ये जो हैप्पीनेस है, ये जॉय वर्ड है, ठीक है. ये यहाँ पे कौन सा वर्ड इट विल रिप्लेसिंग? in which you can see happiness, pleasure. Yeah, pleasure. Surprise is different, pleasure is different. Joy means happiness, ठीक है. So here, तो ये आपको अलग अलग जगह अलग अलग उसमें मिलेंगे. जैसे सरप्राइज होते हो, ओ ये मैं आपके होते now interjection for grief means pain. जब आपको दुख होता है, that is interjection for grief, ठीक है, for disapproval. So these are words. Now say, tell me, अच्छा, you can okay, already 6 is there. At 6, अगर क्लास खत्म होती है, rejoin. We will complete this activity. Okay, do one thing, all of you rejoin करो सभी. ओके.